बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक बार एक भक्त ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज से पूछा कि आप लोगों को साधु बनाना क्यों पसंद नहीं करते और आप सबको गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भजन करने का उपदेश देते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया, किसी को अगर मकान बनाना हो तो जैसा घर बनाना चाहता है तो उसी के अनुसार नींव खोद कर और उसको मसाले से भरकर कुर्सी तक ले जाता है। फिर नींव की कुर्सी से मकान की रचना करता है। फिर प्लास्टर से बाहर भीतर उसको पुष्ट करके भोग और उपभोग की सामग्री उसमें इकट्ठी करता है। तब सुख से उसमें बैठकर जीवन व्यतीत करता है और दूसरों की भी सहायता कर सकता है और उनको उसमें विश्राम और सुख दे सकता है। अगर कोई बिना नींव के मकान बनाना शुरू करता है तो ऐसा घर कितने दिन ठहर सकता है। जरा जोर की आंधी या तूफान आया कि वह गिरा और रहने वालों को सिवाय कष्ट के और क्या हो सकता है। मुमकिन है दब कर मर भी जाए। जब पक्की नींव पड़ेगी, मकान बनाया जाए और उसमें हर प्रकार की आवश्यकता की वस्तुओं का संग्रह किया जाए, तभी उसमें बैठकर सुख चैन से गुजारा हो सकता है और दूसरों को भी आश्रय दिया जा सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम मकान की नींव भरने के समान है। गृहस्थ आश्रम को उस नींव पर मकान बनाना समझ ले। वानप्रस्थ आश्रम को वैराग्य और साधन आदि सामग्री से मकान को परिपूर्ण करना है। संन्यास आश्रम को बनाने और सजाने और सब सामग्री से पूर्ण मकान के समान समझो, जिसके द्वारा साधन संपन्न मनुष्य अपना और दूसरों का भला कर सकता है। सिर्फ नींव भरे स्थान में रहने से या ऐसे घर में रहने से जिसमें कोई सामग्री जीवन निर्वाह की ना हो और घर खाली हो, कोई सुख पा नहीं सकता। इसलिए जो पूर्व रीति से साधन संपन्न हो वही साधन का अधिकारी है। पूर्व संस्कार की बात जारी है, उसमें जैसा होना है हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कबर पट में श्री महाराज जी की नित्य सेवा में स्वामी परम ज्ञानानंद जी भी थे। एक रात्रि को सत्संग की समाप्ति के पश्चात श्री महाराज जी विश्राम करने लगे। गुरुदेव के पलंग के समीप नीचे धरती पर स्वामी परम ज्ञानानंद जी भी सो गए। स्वामी परम जी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा कि इनके पूर्व सहपाठी के बचपन के साथी रेवादार पंत ने पूछा कि मैं पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, भला तुमने क्या किया? इन्होंने उत्तर दिया, मैं बड़ी सरकार की नौकरी करता हूँ। फिर पूछा, तुझे वेतन क्या मिलता है? यह स्वप्न अवस्था में ही कमरे में झाड़ू लगाने लगे और एक कोने में श्री महाराज जी के कमरे की चरण रज को इकट्ठा करके बोले, मुझे यह वेतन मिलता है। उस लड़के के पास सोटी थी। उसने इनका मजाक बनाने के लिए सोटी से चरण धूल ऊपर फेंक कर कहा, तुझे यह वेतन मिलता है? तुमने तो अपनी आयु व्यर्थ में गंवा दी। अभी उसने पूर्ण रूप से यह वचन कहे भी ना थे कि वह चरण रज तत्काल मोती, हीरे और जवाहरात बनकर
छन छन की आवाज़ करती हुई कमरे के फर्श पर बिखर गई। वह लड़का यह अद्भुत चमत्कार देखकर चकित रह गया। स्वामी परम जी वे हीरे जवाहरात फर्श पर से चुनने लगे। उनका विचार था कि श्री महाराज जी के लिए इनकी माला बनाऊंगा। इतने में महाप्रभु ने करवट बदली और कहा, ओ परम। यह झट से उठकर खड़े होकर बोले, जी हुजूर। इनका स्वप्न समाप्त हो चुका था और यह चकित होकर इधर उधर देख रहे हो कि हीरे कहाँ गए। श्री सतगुरुदेव जी अंतर्यामी थे। इनके मन के भावों को जानकर बोले, क्या तुम्हें अब भी कोई शक है? तो मेरे दरबार की निष्काम भाव से सेवा करते हैं, उस सेवा के फलस्वरूप उसे अनमोल रत्न मिलते हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। वह पढ़ लिख कर बहुत बड़े मौलाना बन गए, परंतु जब पूरन सतगुरु बाबा फरीद जी से मिले तो सच्चे दिल से अपने इष्ट देव की सेवा में दिन रात लीन रहने लगे। एक बार उनके एक पुराने मित्र मिले। उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया जी को फटे पुराने वस्त्रों में देखा तो चकित होकर बोले, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। उन्हें अपने मित्र की बात सुनकर कुछ निराशा सी हुई, परंतु जब वह अपने गुरुदेव शेख फरीद की सेवा में उपस्थित हुए, उन्होंने कहा, निजाम, यदि कोई तुम्हें तुम्हारा कोई मित्र मिले और तुमसे कहा कि तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, तो तुम उसका क्या उत्तर दोगे? इन्होंने प्रार्थना की, जो आज्ञा होगी वही उत्तर दूंगा। बाबा फरीद बोले, एक टोकरी में अनेक प्रकार के खाने सजाकर उसे अपने सिर पर रखकर उस मित्र के पास जाओ। इन्होंने वैसा ही किया। आपके मित्र ने जब यह दृश्य देखा तो रोता हुआ दौड़ा और कहने लगा, तुमने क्या किया? आपने सारी बात कह सुनाई। उसने यह सुनकर कहा, तुम्हारे शेख सद्गुरु ऐसे हैं कि उन्होंने तुमको स्वार्थहीनता और नम्रता के उच्च स्थान पर पहुंचा दिया है कि तुमको क्रोध लज्जा का भी कोई भय नहीं। मुझे भी उनकी सेवा में ले चलो। ख्वाजा साहब के उस मित्र ने भी बाबा फरीद जी से उपदेश लिया। एक दिन शाम को श्री महाराज जी नहर के किनारे सैर करने के लिए गए। स्वामी परम ज्ञानानंद जी तथा एक महात्मा जी भी साथ गए। दाता दीनदयाल जी बड़ी तेज चाल से आगे आगे चल रहे थे। स्वामी परम जी पानी का बर्तन अथवा चिप्पी उठाए उनके पीछे जा रहे थे। गुरुदेव ने मलमल का पतला कुर्ता पहना हुआ था और गर्मी के कारण उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। महाप्रभु ने अपने एक हाथ से छड़ी पकड़ी हुई थी तथा कुर्ते के बाजू ऊपर किए हुए थे। श्री महाराज जी के सुंदर स्वरूप को देखकर स्वामी परम जी के नेत्रों के समक्ष श्री रामचरितमानस का वही दृश्य घूमने लगा जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी। भगवान राम के सुंदर मुख पर भी उस समय पसीने की बूंद चमक रही थी और उन्होंने अपने एक हाथ में धनुष बाण पकड़ा हुआ था। स्वामी परम जी ने मन में सोचा, श्री महाराज जी को पता नहीं किस रावण का वध करने के लिए इस रूप में जा रहे हैं। मेरे मन से बड़ा दुष्ट रावण और कौन होगा। क्या ही अच्छा हो कि वे मेरे मन रूपी इस रावण को मार दे। बस यही विचार करते हुए स्वामी परम जी महाराज जी के पीछे पीछे चल पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री नंगल विहालन स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। श्री महाराज जी
आसन पर विराजमान हैं और ओमकार की ध्वनि का उच्चारण होता है। बोलना प्रेमियों, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। शिष्टाचार प्रणाम। भद्र पुरुषों, प्रणाम रूप शिष्टाचार दैवी संपदा के सर्व गुणों को देने वाला और जन्म मरण आदि महाकष्टों से छुड़ाकर परमात्मा से मिलाने वाला ऋषि सिद्धियों से भरपूर सुख शांति का सागर सर्वश्रेष्ठ साधन है। इससे यह जाना जाता है कि व्यक्ति भाव वाला है या नहीं। यदि किसी ने प्रणाम कर दिया तो जाना जाता है कि यह कोई भक्त है, परमात्मा को मानने वाला है, आस्तिक है। यदि प्रणाम नहीं करता तो जाना जाता है कि व्यक्ति नास्तिक है, अज्ञानी, मूर्ख, घमंडी है। यानी प्रणाम करने से ही यह जाना जाता है कि सदाचारी है। मस्तक झुकाना या प्रणाम करना हृदय की सरलता और नम्रता का परिचायक है। नम्रता और सरलता ही ऐसा व्यवहार है जो किसी मिलने वाले को नम्र और सरल बना देता है। जिसके आगे झुककर प्रणाम करो वह तुरंत दयालु हो जाता है और बड़े बड़े अपराध भी क्षमा कर देता है। मस्तक झुकाने से संसार की बड़ी से बड़ी समस्या भी सुलझ जाती है। इसलिए नम्रता मनुष्य मात्र का भूषण है। जो मनुष्य अपने माननीय माता पिता और गुरुजनों के आगे श्रद्धा प्रेम से प्रणाम कर झुकता है वह उनके सर्व गुणों को प्राप्त कर लेता है। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष अहंकारवश माता पिता गुरु महात्मा और विद्वानों से शिष्ट व्यवहार नहीं करता वह सर्व सद्गुणों से रहित हो जाता है। अतः अपनी अधीनता दूसरों को बस में कर देती है। प्रणाम करने से अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, कठोरता आदि दुर्गुणों का नाश हो जाता है। मनुज महाराज कहते हैं कि लौकिकम वैदिकम वापि तथाध्यात्मिकमेव च आददीता यतो ज्ञानम तम पूर्वम विवादयता। अर्थात लौकिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान अथवा आत्मज्ञान जिससे प्राप्त हुआ हो उसको सबसे पहले अभिनंदन करना चाहिए। अनेक मानवियों के उपस्थित हो जाने पर जो ज्ञान धारण में सबसे अधिक हो उसको ही प्रथम प्रणाम करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं, कर बंदगी विवेक की भेक धरे सब कोय, वह बंदगी वही जान दे शब्द विवेक न होय। नानक नन्हे हो रही जैसे नन्ही दूब, घास घास जरी जाएगी दूब खूब की खूब। प्रणाम करना सब मत मतांतरों का धर्म है। सभी धर्मों में और अंतर तो हो सकता किंतु यह परम धर्म प्रणाम करना है तो सब में है। क्योंकि अधीनता और गरीबी धारण करने वालों पर भाग्यवश आई हुई विपत्ति भी शीघ्र समूल नष्ट हो जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नमस्कार मनुष्य मात्र का कल्याणकारक सुंदर भूषण है। इसीलिए सर्व स्त्री पुरुष को चाहिए कि मान, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, आलस्य और लोक लज्जा आदि का त्याग कर अपने माननीय पुरुषों को जिस समय वे मिल जाएं श्रद्धा और प्रेम से प्रणाम करें। मस्तक नमन करने वाला श्रद्धावनत सेवक, सत्संगी, उपासक गुरुमुख साधारण प्रणाम या पंचांग प्रणाम अथवा अष्टांग प्रणाम द्वारा अपनी अधीनता का परिचय देता है। हृदय की सच्ची नम्रता के बिना प्रणाम करने का कोई भी लाभ नहीं है, बल्कि कष्ट,
कपट करने का पाप ही है। इसीलिए हंसी करके छल करके प्रणाम करने से पाप ही होता है। नमन नमन बहुअंतरा, नमन नमन बहुबान, ये तीनों बहुत नबे, चीता चोर कमान। कबीर जी कहते हैं नमने को तो चीता चोर कमान भी बहुत नमते हैं, परंतु उनका नमना दूसरों को प्राण लेने के लिए होता है। इसी प्रकार स्वार्थी की वंदना दूसरों को धोखे में डालने वाली होती है। बक वृत्ति वाले और बिडाल वृत्ति वाले पुरुष बहुत नम्रता दिखलाते हैं। उनकी मिथ्या नम्रता को देखकर भूल नहीं जाना चाहिए। धर्मध्वजी सदा लुब्धाशिष्टादि को लोभ दंभ का, बैडाल वृत्ति को गेयो हिंस्रम सर्वाभि संध का। धर्म का आडंबर रचने वाला, सदा लोभी और कपटी होकर दूसरों के धन को हड़पने वाला, हिंसक और दूसरों पर आपेच करने वाला मनुष्य बैडाल वृत्ति का कहलाता है। जिस प्रकार बिल्ली चूहों पर झपटने के लिए विनीत होकर ध्यानी बन जाती है, उसी प्रकार मिथ्या बंधन करने वाले अपना मतलब साधते हैं। अधोदृष्टि नैष्कृतिका, स्वार्थ साधना तत्परम, सठो मिथ्या विनीतस्या वक्वतचरो द्विजा। अर्थात मिथ्या विनय दिखाने के लिए सदैव नीची निगाह में तत्पर, सठ और मिथ्या विनय दिखाने वाले द्विज वक वृत्ति वाला कहलाता है। जिस प्रकार बगुला मछलियों को पकड़ने के लिए अत्यंत नम्र हो जाता है, ऐसा ही व्यवहार स्वार्थियों का भी होता है। नमस्काराः अस्मृत्योज्ञाः सर्वयज्ञेषु चोत्तमाः, नमस्कारेण चैकेन नरः पूतो हरिं व्रजेता। अर्थात श्री हरि का नमस्कार यज्ञ रूप कहा गया है और वह सर्व योगों में श्रेष्ठ है। एक बार के नमस्कार करने से ही मनुष्य पवित्र होता है और श्री हरि को प्राप्त होता है। आगमों में अष्टांग प्रणाम अथवा पंचांग प्रणाम करने का प्रमाण मिलता है। जिसके अंदर दान तप ज्ञान हो, जो इंद्रियों को रोकने वाला हो, जो भय से रहित हो, वही साधु है। भय से रहित वही हो सकता है जो पाप से रहित है, कुकर्म से, शास्त्र विरुद्ध कर्म से रहित है। उसका काल का भी भय नहीं है। और वैसे ही लोग के लिए भगवान ने कहा कि परित्राणाय साधूनां, गुरुमुख के पास निष्कामी निष्कपटी के पास काल भी नहीं फटकता। भगवान कहते हैं भक्तों की रक्षा के लिए उन्हें सच्चखंड में ले जाने के लिए काल आता है। भगवान के जो पवित्र बुद्धि पुत्र हैं, अभ्यासी, योग, सत्कर्मी, साधु बेटे हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं। जैसा कहा है ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान किसी एक के लिए नहीं कहते हैं कि सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं वह मेरा ही अंश है। उनके उद्धार के लिए भगवान स्वयं आते हैं। जो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सद्गुरु की शरण में नहीं आता है और उन्हें काल ले जाकर 83,99,999 योनियों में नाना प्रकार के कष्ट देता है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।